दोस्तों आप देख सकते हैं कि गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों के अंदर इलेक्शंस होंगे और 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल का दोनों का नतीजा सामने आएगा। 4.9 करोड़ वोटर्स इस बार गुजरात के अंदर वोटिंग करने वाले हैं। मेरे साथ इंडिया न्यूज की सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम और टीम ऑफ एडिटर्स जुड़ रही है। हमारी एडिटिंग टीम रिपोर्ट जुड़ रही है जो एनालाइज करने की कोशिश करेगी। पर बड़ी बात इस वक्त यह है कि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों के अंदर गुजरात की वोटिंग होगी और सबके नतीजे 8 दिसंबर को साथ में आएंगे। मेरे साथ में संजय शर्मा, जतिन रावल, अभिजीत, राकेश सिंह मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस वक्त इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं संजय शर्मा, आज अमित शाह जो है वो गुजरात के अंदर है, उनकी कोर ग्रुप की मीटिंग चल रही है। 2 चरणों के अंदर इलेक्शन होने वाला है। 8 दिसंबर को सबके नतीजे साथ में घोषित होंगे। कोई कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा होगा, कोई कह रहा है गुजरात के अंदर विकास मुद्दा होगा। अब यह साफ हो गया है कि 2 चरणों में चुनाव होंगे। संजय शर्मा, सुधीर रावल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। 2 तारीखों में मतदान होगा, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। गुजरात में बीजेपी की सरकार वापस फिर से रिपीट होना, जिस तरह से लगातार चीजें चल रही हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में हमने देखा था बीजेपी की सीटें कुछ कम हुई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना टारगेट बढ़ा के रखा है। 150 सीटों का टारगेट रख के बीजेपी आगे चल रही है। देखना होगा कितनी सीटें बीजेपी जीत पाती है। लेकिन हम आपको यहां पर बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की दमदार एंट्री हुई है और यह भी देखना होगा कि आम आदमी पार्टी आखिर किसको डेंट पहुंचाती है। कांग्रेस का अभी तक कोई बड़ा नेता गुजरात में नजर नहीं आया, तो गुजरात में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव को हल्के में ले रही शायद। लेकिन विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, बीजेपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की प्रतिष्ठा दांव पर लगी रहेगी। उनका गृह राज्य, अमित शाह का भी गृह राज्य, लिहाजा अमित शाह खुद अभी ने देखा गुजरात में, आज भी गुजरात में मौजूद है, आज भी कोर ग्रुप की बैठक ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात जाते रहे हैं, अभी फिर से गुजरात जाने के प्रोग्राम बन रहे हैं। संजय शर्मा जी, आप ये महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि पीएम मोदी, आप कह रहे हैं पीएम मोदी के लिए, पीएम मोदी की पूरा इलेक्शन जो है वापस से देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पे ले लिया। सुधीर रावल आप इस वक्त जुड़ रहे हैं, जतिन मेरे साथ, अभिजीत मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ राकेश सिंह, आशीष सिन्हा दोनों जुड़ चुके हैं। सुधीर रावल कंसल्टिंग एडिटर, ITV नेटवर्क। सुधीर रावल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं, 3 दिन के लिए अभी भी गुजरात के अंदर मौजूद थे। तो इस वक्त गुजरात की जनता में क्या ट्राइपोलर कॉन्टेस्ट होने की ज्यादा उम्मीद है या आप सीधी लड़ाई देख रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में? सुधीर रावल, गुजरात की चुनाव के अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरा वो उनके कंधों पर ही वजन आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता पूरे देश में है और उसकी जो विश्वसनीयता है, आज भी गुजरात के मतदारों के मन और हृदय दोनों में बसी हुई है। बीजेपी 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। पिछले 7-8 सालों के अंदर काफी प्रॉब्लम और मिस गवर्नेंस भी हुए, वो पीएम मोदी भी जानते हैं और वो कोई भी तरह से इस चुनाव को हल्के में लेना नहीं चाहते। कोई भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाह रहे। मैं इस वक्त जो दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। आशीष इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद है, राकेश सिंह जो है इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, MHA के बाहर मौजूद है। मैं आशीष आपके पास आना चाहता हूं। आशीष, प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या आप पिकअप कर पा रहे हैं? 4.9 करोड़ वोटर्स, 1274 पोलिंग स्टेशन, और अगर बात करें तो ये 2 चरणों में इलेक्शन होना ये लगभग तय। एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप पिकअप कर पाए? आशीष, देखिए प्रदीप, सबसे पहले तो ITV की खबर पर मुहर लगी है, क्योंकि सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था कि गुजरात में चुनाव 2 चरणों को होंगे। इतना ही नहीं, हमने यह भी बताया था कि जो पहला चरण होगा उसके लिए मतदान 1 दिसंबर को होगा और दूसरे चरण के जो मतदान होगा वो 5 दिसंबर को होगा। और जो वोटों की गिनती होगी वो हिमाचल प्रदेश की जब काउंटिंग की जाएगी वोटों की, यानी 8 दिसंबर उस दिन होगा। और चुनाव आयोग ने जो अभी तारीखों का ऐलान किया है उसमें ITV की खबर पर मुहर लगी है। पहला जो वोटिंग होगी वो 1 दिसंबर को होगी और दूसरी जो वोटिंग होगी वो 5 दिसंबर को होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि तकरीबन 4.60
जो लाख मतदाता हैं, जो नए मतदाता हैं, उनकी व्यवस्था की वो नए मतदाता होंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि पहली बार जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस बार 1400 से ज्यादा अलग वोटर आई कार्ड बने हैं ट्रांसजेंडर के लिए। इसके अलावा गुजरात चुनाव आयोग ने यह भी साफ कहा कि चूंकि जो भी अगर कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का उम्मीदवार उतारता है तो उस पार्टी को, जनता को यह बताना होगा कि उन्हें साफ छवि का नेता क्यों नहीं मिला, क्यों उन्होंने आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट दिया है। ये सारी अहम बातें चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। प्रदीप।